नमस्कार सूरज छाबड़ा जी। नमस्कार। सूरज छाबड़ा जी, क्या राज है कि आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है? चक्कर सबसे पहले ये बताएंगे। ये ऐसा है, खिला रहने का कारण यही है भी मैं जो भी काम करता हूँ ना, जी जी। वो दिल से करता हूँ। क्या बात है जी। क्योंकि जो भी काम करोगे ना आप हम्म। दिल से करोगे, दिल से करोगे तो आपकी आपकी एनर्जी भी बचेगी। और यदि आप कोई काम सोचते हो कि आज ये कर लें, कल वो कर लें, परसों वो कर लें, हाँ। तो फिर उससे एनर्जी भी डिस्टर्ब होगी और हमारा जो काम के ऊपर फोकस भी नहीं रहेगा और हम कोई हाँ टारगेट भी नहीं अचीव कर हाँ, सकते। जी जी जी, आज का हमारा ये चर्चा का विषय भी यही रहा है जी कि लक्ष्य प्राप्ति। छाबड़ा जी, बात यह है कि हमारे जो दर्शक हैं वो लगातार हमें मैसेज डालते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे एपिसोड को वही सराह रहे हैं। आपके जो चैनल है शिव एस्ट्रो वास्तु एंड मेडिटेशन रिसर्च सेंटर, जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है, तो पूछना चाहते हैं पेरेंट्स कि अपने बच्चों को, जैसे कि हर कोई अपने बच्चों के लिए थोड़ा रहता है कि वो उनके जो बनाना चाहते हैं बच्चों को, कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई एयर फोर्स में, कोई कहीं ना कहीं बच्चों को भेजना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो है टारगेट से हट जाते हैं। किसी चीज को शुरू तो कर देते हैं, पैसा भी लग जाता है पेरेंट्स का, लेकिन वो टारगेट से हट जाते हैं और कुछ और ही सोचने लग जाते हैं। तो वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जैसे अर्जुन जैसे तीर चलाते थे तो मछली की आंख में बिल्कुल सीधा लगता था, आगे पीछे नहीं जाता था। तो वैसे ही पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों को, जैसे वो बात करते हैं बच्चे शुरू में कि यहाँ ये करना है, तो एडमिशन के लिए लाखों रुपया भी लग जाता है, लेकिन बच्चे बीच छोड़ के कुछ और ही करने लग जाते हैं। तो उनको टारगेट के लिए कैसे फोकस करें, ये बताएं। ये आपका जो आज का जो क्वेश्चन है, जी एक पेरेंट्स का क्वेश्चन नहीं है, ये काफी पेरेंट्स इसमें जूझ रहे हैं। जी क्योंकि जी पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को ना अपने हिसाब से कोई टारगेट दे देते हैं। मैं ये नहीं कहता भी पेरेंट्स को गलत होते हैं, लेकिन जी मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। जी पहली बात तो ये है भी हमें बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना चाहिए, भी बच्चे का इंटरनल इंटरेस्ट क्या है, उसके ऊपर बात करो, उससे बातें करो। जी फिर दूसरी बात है, एक मैं थोड़ी सी इसमें ज्योतिष को भी ऐड करना चाहता हूँ। जी कारण पता क्या है? कारण ये है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस मामले में। क्योंकि जो ज्योतिष है, ये भी हमें अपना जो टारगेट है ये फिक्स करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा मतलब काफी करता है। मददगार है अचीव करने में मददगार है। टारगेट। जी क्यों? क्योंकि जो हमारा होरोस्कोप होता है, उसका 10th हाउस कर्म का स्वामी और पुरुषार्थ का स्वामी, वो देखना पड़ता है भी। जो हम हमारे होरोस्कोप का 10th हाउस जो है, 10th हाउस और 3rd हाउस पुरुषार्थ, भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी बच्चा कितना पुरुषार्थी होगा, कर्म कौन सा करेगा। अच्छा, पुरुषार्थ का मतलब हो गया कि उसके पुरुषार्थ कर्म किस मतलब तरह वो के हैं। कितनी एफर्ट्स करेगा, जी। वो कर्म करने को कितनी एफर्ट्स अच्छा, वो करेगा। 3rd हाउस हो गया उसका होरोस्कोप का, और और 10th हाउस। 10th हाउस। जी तो ये चीजें भी नोट करने वाली है, क्योंकि हम अपने बच्चों को सोसाइटी में जो बच्चे ऑलरेडी जिस भी फील्ड में है, जी तो वो उस फील्ड के रिलेटेड बच्चों को वो मतलब इंसिस्ट करते हैं, इम्पोज करते हैं भी बच्चा इसी फील्ड में जाए। जी जी लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे को जिस भी फील्ड में भेजना है, उससे पहले आप अपना बच्चों का होरोस्कोप दिखा के जी। उसके बाद ही डिसाइड करें तो ज्यादा बेटर है। प्लस बच्चे का इंटरनल उससे बात करके इंटरेस्ट भी वॉच करना चाहिए, बच्चा किस कि फील्ड में बच्चा किस फील्ड में जाना जाना चाहता चाहता है। है। उसके बाद फिर होरोस्कोप भी एक रोल अदा करता है इसमें, बच्चों को किस फील्ड में भेजना है। अच्छा, इसमें वास्तु और कोई ज्योतिष में फिर क्या कुछ उसमें भी है कुछ, जैसे कोई यज्ञ वगैरह करवा देते हैं कुछ लोग उपाय के लिए, तो उसका कुछ फर्क पड़ता होगा। देखो ऐसा है, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ भी यज्ञ भी कराए कोई बात नहीं है। यज्ञ से क्या होता है, हमारा घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है, जी। माइंड मतलब कंसंट्रेट होता है घर में, हम्म। एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन यदि आप ये सोचो भी यज्ञ करवाने से कोई बच्चे का कोई टारगेट फिक्स हो जाएगा, वो बात नहीं है। अच्छा, कोई कंसंट्रेशन उसकी बढ़े ताकि वो अपने टारगेट की तरफ अग्रसर रहे, कोई योग हाँ, मेडिटेशन कुछ ऐसा कुछ मैंने पाठ। आपको ना पहले भी जो हम्म। जो मेरा लास्ट एपिसोड एपिसोड था था। उसमें जी जी मैंने बोला था जी। कि जो हमारे बुद्धि के जो मालिक है ना, वो गणेश जी हैं। बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि हम पता क्या कहते हैं, हम गणेश जी को याद तो करते हैं पर हमें पता नहीं है भी जो गणेश जी का हमारे
जो रोल है जी हमारी बुद्धि को एक्टिव करने के लिए है। जी क्योंकि हम बच्चों को मंदिर वगैरह लेके तो जाते हैं, लेकिन जब हम गणेश जी के सामने बैठते हैं तो गणेश जी का मंत्र जब बोलेंगे, गणेश ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, तो हमारी जो बुद्धि का जो एक्टिव हो जाएगी। जी तो एक्टिव होने से क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और हमें ये पता लगना शुरू हो जाएगा भी हमें कौन सी फील्ड में जाना है। क्योंकि जब हम हमारी बुद्धि जो है वो देव तक तब इसमें एनर्जी है, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है ना, जो भी जी हम अपने बॉडी के पार्ट्स देते हैं, जी तो इसमें जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अलग अलग देवताओं के साथ लिंक्ड है। तो गणेश जी के जो का लिंक हमारी बुद्धि के साथ है। यदि हम गणेश जी को एक्टिव कर लेंगे, गणेश जी को याद करके, तो हमें काफी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी हमें किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। क्योंकि हमारे गणेश जी हमारे जो एक सभी पूजनीय है, मतलब उसकी वजह से ये मैं चाहता हूँ भी कोई भी काम करने से पहले। अच्छा, एक फैक्टर ये भी देखा गया है कि जो चीज, जो टारगेट आपने बनाया हुआ है, उसको हमेशा कोई सामने रखने से या उसकी कुछ चिंतन करने से या उसका कोई ध्यान, उसकी कोई मोटो बना के रखने से सामने कुछ फर्क पड़ता होगा इसका कुछ? जो ना एक्चुअली क्या है, हमारे जो माइंड है ना, ये इसको भूलने की आदत है। जी क्यों? क्योंकि जब हम रोज ही किसी चीज को याद करेंगे ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की है कि सामने कोई चीज रख के हमारा टारगेट, भी हमारा ये टारगेट, सुबह उठेंगे वो टारगेट देखेंगे, तो उसके ऊपर जब हम रात को सोने के बाद वो टारगेट रोज जब सुबह नजर आएगा, तो हमारा जो फोकस है ना वो सारा दिन वही रहेगा, हमारे स्वप्न में भी रहेगा, वही रहेगा। क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम पहले तो अपना टारगेट फिक्स कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से फिर मतलब डिस्कशन करने लगते हैं, मैंने ये ठीक टारगेट अचीव किया, चूज किया कि नहीं किया। हम जब डिस्कशन में पड़ जाते हैं ना, तो वो क्योंकि सभी अपने हिसाब से अपनी अपनी बात करते हैं, तो वो कहता है ये नहीं करना चाहिए था, कोई ये करना चाहिए था। आपने जो टारगेट फिक्स किया वो आपको पता है भी आपने इसको अचीव करना है। किसी को नहीं पता आपके माइंड के बारे में ना, भी आप में क्या कैलिबर है। अब जब भी किसी के साथ आप सलाह मशवरा करने शुरू कर दो तो टेंशन डिवर्ट हो जाती है। तो कभी भी ये ना सोचो कि मैंने ये टारगेट फिक्स कर लिया है, तो उसके ऊपर आपको ही चिंतन करना है। किसी से सलाह तब तक लो जब तक आपने टारगेट को फिक्स नहीं किया। जब टारगेट फिक्स कर लिया उसके बाद देयर इज नो नीड ऑफ टॉक अननेसेसरी विद एनीवन फॉर योर टारगेट, बिकॉज़ जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते। हाँ, प्राप्त नहीं कर लेते। लेकिन यदि आप टारगेट फिक्स करने के बाद यदि डिस्कशन में पड़ गए, तो फिर वो अपना माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा, वो आप पूरी तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। यदि कोई भी दूसरा आपको कहता रहे ये आपने टारगेट ऐसे कर लिया, ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो वो ऐसी चीजें सुन के ना वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो इसी से बचना चाहिए। डाउटफुल हो जाता है कहीं मैं गलत तो नहीं। इसी ऐसी डिस्कशन से बचना चाहिए। क्योंकि मैं ये चाहता हूं भी संसार में कोई भी टारगेट आप फिक्स कर लो, वो कोई हर्ज नहीं है। ये टारगेट, मैं ये नहीं सोचता भी कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई पॉलिटिशियन बने, कुछ भी बने। लेकिन यदि आपके माइंड में ये कोई भी आ गया टारगेट, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको उसके रिलेटेड कोई डिफरेंट सोर्सेज हैं, उससे कुछ लेना चाहिए, सीखना चाहिए। अच्छा, जैसे बड़े बड़े विद्वानों की जीवनियां हैं, बड़े बड़े मेंटर्स हुए हैं, उनको उनके एक्सपीरियंस को पढ़ने से, सुनने से थोड़ा उन्हें एनर्जी शायद मिलने के चांसेस रहेंगे कुछ ऐसे। जैसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, विवेकानंद जी हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हुए हैं, और कई ऐसे हुए हैं मेंटर्स वगैरह जिन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक्टिव रहे हैं। चार्ली चैपलिन के भी थॉट्स काफी सुनने में आते हैं, बहुत ही अच्छे विचार उनके रहे हैं। तो ये कहाँ किस हद तक उन्हें मोटिवेट करते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में? देखो, उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया जी, ये उनसे, उनकी जो हिस्ट्री पढ़ के हमें कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है जी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने भी अपनी लाइफ को मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए एफर्ट्स की जी जी। तो ये एक हमारे जो विद्वान थे, जो हमारे इतने स्कॉलर टाइप थे, उनसे हमें इंस्पिरेशन तो मिल सकती है।
लेकिन जो आपका जो मेन मोटिव है जी आपने उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। भाई ये वो कर सकते हैं, इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपनी फील्ड में कहीं कहीं भी पहुंच सकता हूँ। एक हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ये इंस्पिरेशन का काम कर सकते हैं। ये जो हमारे इतने बड़े स्कॉलर हैं जिनका आपने नाम लिया, तो ये एक बच्चों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर ये इनके हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बच्चों को अपने टारगेट के ऊपर ही आप ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद की नहीं करते। अपने अंदर कोई लस्ट हो कुछ काम करने की, मैंने ये अचीव करना है, मैंने करना ही करना है, जैसे मर्जी हो जाए, दिन रात एक करना पड़ जाए। लेकिन यदि ये सोचो भी उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, फिर यदि इस चक्कर में पड़ गए ना, तो आपको टेंशन डिवर्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आपको ये प्रण करना है, मैंने at any cost I will do, I can do, I will do at any cost, पूरी एनर्जी के साथ। हाँ, मतलब आपको ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैंने करना ही करना। मैं अपनी एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने सैर शुरू की तो मेरे एक अंकल थे, मिस्टर भीमसेन जी, वो मैं अपनी बात अभी इसमें रिलेट कर रहा हूँ। वो काफी सैर करते थे। ही वाज 55 अब एंड आई वाज अराउंड अबाउट 27 एट दैट टाइम। हाँ, वो उन्होंने मेरे को कहा, मैंने उनको कहा, मैं क्या अभी मैं आपके साथ सैर करना चाहता हूँ। कहते वो कर लो सैर। कहता पर आप 1-2 दिन आओगे, उसके बाद चले जाओगे। मैंने उनको बोला, मैं क्या मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं चाहे धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, मैं 100% आपके पास आऊंगा। कहते चलो देखते हैं। आपको मैं बता नहीं सकता, मैं उनके साथ जब तक वो रहे, उनकी 2016 में डेथ हुई, तो उस टाइम तक मैं उनके साथ सैर करता रहा और मैंने डिटर्मिनेशन कर लिया, बरसात में भी मैं सैर करता रहा। क्या बरसात में भी मैं सैर करता, मैंने डिटर्मिनेशन कर लिया था, कुछ भी हो जाए मैंने सैर करनी ही करनी। और जो सैर की वजह से, और देखो मैं ये टारगेट मेरा सैर का नहीं है, आपका टारगेट कुछ और हो सकता है। तो मैंने जब भी बरसात में, धूप में, गर्मी में, सर्दी में सैर आज तक नहीं बंद की। सुबह उठ के 6 बजे में मैं रखबाग जाता हूँ। अच्छा, आज की डेट में भी सुबह सर्दियों में भी जाता हूँ। जी। उस टाइम जबकि कोई बहुत लोग कम होते हैं। तो डिटर्मिनेशन किसी के भी फील्ड में हो जाए, तो यदि डिटर्मिनेशन फील्ड कर लिया तो फिर ये नहीं देखना कि आज गर्मी है या कल सर्दी है तो बरसात पड़ रही है, तो आपका माइंड वहीं पे फोकस होना चाहिए। मेरी एग्जांपल तभी मैंने दी है कि मेरे इस 26-27 साल की उम्र में आज तक मैं सैर नहीं बंद की। बाई चांस कभी इधर उधर जाना पड़ जाए, एक आधा दिन का कोई गैप पड़ जाए, तो वो डिफरेंट बात है। मैं कहीं भी जाऊं, चाहे आउट ऑफ सिटी भी जाऊं, मैं सैर करना नहीं भूलता। इसका मतलब ये हुआ, जब आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया, मैं जैसे टारगेट ये मेरा सैर का है, मैं इसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। मतलब अपनी लाइफ के लिए गोल बनाते रहें और उनको पूरा करते रहें। और उसके बाद ही सांस लें, अगर आपको लगे, और इधर उधर की बातों में ना पड़े। ऐसे नहीं होता, क्योंकि कारण पता क्या है, जो हमारी माइंड की एनर्जी है ना, ये एक जगह फोकस रहेगी ना, तो उसमें हमारी एनर्जी भी बचेगी। यदि हम कई चीजें एक साथ सोचना शुरू कर देंगे ना, तो एनर्जी भी हमारी बहुत ज्यादा वेस्ट होगी और हमारा काम के ऊपर भी दिल नहीं लगेगा, हम अपना टारगेट भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो फोकस हमारा वन गोल होना चाहिए। इसी में करना है तो करना ही है, एट एनी कॉस्ट। लेकिन यदि हम डबल माइंडेड होकर चलेंगे ना, तो फिर वो हमें अपने गोल में और अपनी एनर्जी को भी वेस्ट करेंगे। सूरज छाबड़ा जी, बहुत से आपने इनके लिए टेक्निक्स बताई हमारे दोस्तों को, हमारे जो मित्र हैं, हमारे शुभचिंतक हैं। आशा करते हैं उनको इन सभी चीज़ों का लाभ मिला होगा। वो आपके इन बताए हुए जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो करेंगे और बच्चे अपने टारगेट को पूरा करने में बहुत सहायक होंगी ये टेक्निक्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि कभी किसी को अपने टारगेट के ऊपर कुछ हॉरोस्कोप दिखाना हो, मैं सैटरडे संडे फ्री देखता हूँ। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ मिली है, तो हम रोज रोज अपना टारगेट ना बदलें। टारगेट एक बार फिक्स करने के बाद उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें। ये ना हो साल के बाद नया टारगेट, उसके बाद नया टारगेट। जब एक टारगेट फिक्स कर लिया तो उसके ऊपर ही मंथन करो। ज्यादा टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है, एक टारगेट बनाओ, उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।